26 जनवरी 2025 रात के 1:15 बजे हैं। ये गाड़ी है दिल्ली से फाफा मऊ जाने वाली, प्रयागराज के पास एक स्टेशन है। ये आज फर्स्ट डे इस ट्रेन का, कुंभ स्पेशल ट्रेन है। ये 11:25 पे चलनी थी और 1:15 को पहुंचनी थी अगले दिन, लेकिन अब यहीं पे लेट है। आगे ये कवर कर पाएगी नहीं कर पाएगी वो आगे जाके पता चलेगा। तो ये यात्रा मैंने चंडीगढ़ से शुरू की है, वहाँ से बस में आया था दिल्ली, और दिल्ली से ये ट्रेन है। बाकी जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको बताता रहूँगा। अभी तक फिलहाल इस ट्रेन के चलने का कोई अपडेट नहीं है मेरे पास। लेट्स सी कब तक चलती है ट्रेन। ट्रेन की टिकट्स मैं देख रहा था 2-3 दिन पहले, मैंने चेक किया तो इसमें मुझे सीट मिल गई है। आगे तो अभी वेटिंग चल रही है क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो जा रहे हैं वहाँ को। मैं चलता चलता भी आगे की तरफ आ गया हूँ। अभी 1:30 बज चुके हैं, कोई अपडेट है नहीं। गाड़ी में इसमें 5 कोच हैं एसी वाले। आगे जाके कम ज़्यादा करते हैं, बात की बात है। जाता हूँ दोबारा अपने कोच के पास। रात 2 बजे चली थी ट्रेन, अभी हरदोई पहुंची है। लगभग 3.5 घंटे लेट है। लखनऊ दिखा रहा है कि 12 साढ़े 12 बजे पहुंचेगी। लेट्स सी कितने बजे से पहुंचती है। 6 घंटे लेट पहुंची है ट्रेन। 8:30 हो गए हैं। 26 तारीख। बहुत रुकी है गाड़ी ये वाली। अभी हम फाफा मऊ जंक्शन है, इस स्टे का देखना। ये फाफा मऊ जंक्शन है, यहाँ भी बाहर निकलने वाले हैं। यहाँ पे भीड़ काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम पे, क्योंकि ट्रेन आई है ना, तो लोग चढ़ रहे हैं उत्तर की तरफ। इस ट्रेन के रूट में मुझे कुछ खास व्यवस्था मिलेगी खाने की। अभी बाहर जाके पहले देखता हूँ कुछ बढ़िया खाने को मिलता है नहीं मिलता। थोड़ी भीड़ निकल जाए। अभी बाहर रोड पे आ गया हूँ मैं, यहाँ पे बड़ा फॉर्म मिल रहा है लाइट। और खा लिया मैंने। अभी शटल बस मिलती है यहाँ से, कोई 100 मीटर आगे जाते सुने वो बैंक रोड तक मिलेगी। रात के 10 बजे हैं। भीड़ आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा है। ये हम कहीं तारागंज के आसपास हैं। पहले हमने बैंक रोड के लिए ऑटो पकड़ा, फिर उसके बाद ये तारागंज के लिए। बैंक रोड से रास्ता बंद था, थोड़ा चल के फिर तारागंज के लिए। अभी हम जा रहे हैं पीपापुर की तरफ, क्योंकि उसको क्रॉस करके एक आश्रम है, वहाँ हम स्टे करेंगे। बाकी रास्ते में संगम के पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन रहेंगे स्टे करने के, लेकिन हमने उधर रुकना है पीपापुर क्रॉस करके। सो 12 नंबर पुल है। दारागंज से 1.5 किलोमीटर चल के आए थे, फिर 12 नंबर पुल से हम क्रॉस कर रहे हैं। हमें जाना है सेक्टर 19। सेक्टर 19 में रुकेंगे हम। ऐसे बनाया हुआ पुल है इन्होंने, रिवर है। पूरा सजा हुआ है, देखने में काफी अच्छा लग रहा है। धूल भी काफी उड़ रही है। अभी जहाँ से चल के आए थे ना वहाँ पे।
ये जैसे क्रॉस होंगे वहां से पास ही है फिर सेक्टर 19 ना। मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके। अभी जो भी रास्ते में फ्रस्ट्रेशन हो रही थी, ट्रेन ने जैसे 6 घंटे लेट करवाया, बट अब थोड़ा ठीक लग रहा है। गुड मॉर्निंग। सो रात को हम पहुंच गए थे 8:30 बजे स्टेशन। 8:30 स्टेशन पहुंचने के बाद 15 किलोमीटर दूर वहाँ से सेक्टर 19 में रुके हैं हम। तो यहाँ पे देखो पूरा टेंट सिटी बन रखा है एक तरह का। यहाँ पे टेंट्स वगैरह लगे हुए हैं। ये रास्ता है जाने के टेंट्स को। तो यहाँ पे आपको हर तरह के टेंट मिलेंगे, फ्री वाले भी मिलेंगे, पेड वाले भी मिलेंगे, डिपेंड करता है आप कौन से टेंट में जाते हो। इस रास्ते से हम आए थे, तो हमें सेक्टर 19 आने के लिए 2 बार ऑटो चेंज करना पड़ा। तो पहले बैंक रोड थोड़ा चल के आगे रास्ता बंद था। फिर आए दारागंज से 2 किलोमीटर चल के फिर 12 नंबर पुल से हमने मोरी ब्रिज क्रॉस किया। गंगा नदी जैसी क्रॉस की, फिर उसके बाद हम यहाँ आगे हमारे यहाँ पे नॉन में थे, उन्होंने हमें गाड़ी में लेके आए। यहाँ पे इस रास्ते से आए। ये ऊपर जीटी रोड है। यहाँ पे ऊपर पूरा इस टाइम जाम लगा हुआ है। सुबह के 5:30 हुए हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है ऊपर वाली साइड। अभी हम नीचे वाली साइड हैं। अभी धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लग जाएगी यहाँ पे भी। बाकी खाने की व्यवस्था हमारे वाले में तो है, और ऑलमोस्ट सभी में ही है खाने की व्यवस्था। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। रहने की व्यवस्था ठीक है, बट ये है कि नॉइज़ पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, ऐसा फील हो रहा है। और आपको भी अभी पीछे से आवाज़ें आ रही होंगी काफ़ी। तो माइंडसेट पहले क्लियर रखना कि डिस्टर्बेंस तो रहेगी। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको शाही स्नान में ही आना है, अभी जैसे 3 तारीख का है, 12 तारीख का है, 26 का है, 29 वाले तो चलो हम आए ही हैं, तो पूरा क्लियर रखना कि कहाँ रुकना है आपको। बाकी जिस दिन शाही स्नान होगा उस दिन की डिटेल्स मैं देखता हूँ क्या आती हैं, क्योंकि जब तक खुद एक्सपीरियंस ना करो पता नहीं चलता। तो खुद एक्सपीरियंस करूँगा, फिर बताऊँगा कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। ये यहाँ फ्री रंगल की लाइन लगी हुई है, डेली लगती है। और हम जा रहे हैं गंगा स्नान करने, त्रिवेणी संगम। यहाँ गंगा यमुना सरस्वती मिलते हैं। यहाँ से लगभग 2-2.5 किलोमीटर है पैदल। इधर पंचायती अखाड़ा निरंजनी, और ये पंचायती अखाड़ा निर्मल। जब शाही स्नान होता है यहाँ पे एकत्रित होके यहाँ से गाड़ियाँ चलती हैं। फिर और ये सामने है डमरू द्वार, ये है पंचायती अखाड़ा। यहाँ संगम आए थे हम, और बंद किया हुआ क्योंकि किसी मंत्री ने आना है। बहुत भीड़ लगी रखी है यहाँ पे।
अभी दोपहर के 2 बजे हैं। ये ऊपर जीटी रोड जाम लगा हुआ है। हम गंगा जी ही स्नान करके आए हैं, संगम में जाना हुआ नहीं क्योंकि आज कोई मंत्री आ रखा है, उस वजह से एंट्री बंद है संगम में। और कल देखते हैं अगर संगम में जाने को मिला। भीड़ ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा हम कहीं गए नहीं, मोस्टली सारे रास्ते बंद थे आज। तो सेक्टर 19 में स्टोन वालों का है ये पंडाल, तो यहाँ आए अभी। यहाँ कीर्तन है, झांकियाँ हैं। ये झांकी है पूतना का वध। ये अलग झांकी है, रासलीला। ये अलग झांकी है। हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोग बोलेंगे यहाँ पे जैसे सभी भक्त का बोलेंगे। आज 27 जून है। आज ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे जो इस्कॉन टेम्पल वालों ने बनाया हुआ था सेक्टर 19 में, वहाँ गया था। यहाँ पे जहाँ पे हमने स्टे किया इन्होंने भी आज ये कह रहे हैं कि डेली लंगर लगाते हैं शाम को। पूरी सब्जी का लंगर लगा हुआ है। सुबह गंगा जी नहाए थे, कल देखते हैं त्रिवेणी संगम जा पाते नहीं तो फिर परसों
ही जाएंगे। मौनिया बहुत सारे। मैं रहने की व्यवस्था दिखाता हूँ आपको, जैसे टेंटों में होती है मोस्टली यहाँ पे। जैसे देखो ये हवन कुंड बना हुआ है पानी गर्म करने के लिए, सामने पंडाल है दर्शन वगैरह के लिए, उधर वाली साइड किचन है, पीछे वॉशरूम है। तो ये जो जगह है ये है रात को सोने के लिए। ऐसे टेंट वगैरह हैं यहाँ पे, ऐसे 3 टेंट बने हुए टोटल ना। एक में कम से कम 12 से 15 लोग आ जाते हैं। एक इस साइड पीछे है जो आश्रम के साथ जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए। रजाइयाँ कंबल वगैरह मिल जाते हैं, पिल्लो वगैरह मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं मौसम की बात करूं तो दिन में तो मैं टी शर्ट पहन के घूम रहा था, शाम में ठंड हो जाती है। अर्ली मॉर्निंग ठंड रहती है, रात में थोड़ी सी ठंड बढ़ जाती है। लेकिन एक जैकेट में चल रहा है मेरा काम, सुबह शाम। ऊपर आज ट्रैफिक बंद कर रखा है। गुड मॉर्निंग। तो आज 28 जनवरी हो गई है, मॉर्निंग का टाइम है, लगभग 8 बजे। ये ऊपर आप देख सकते हो अभी 3 फरवरी तक सारा ट्रैफिक रोक दिया गया क्योंकि 2 शाही स्नान है, 29 को और 3 को। इसके बाद फिर 12 और 26 को आएगा। तो यहाँ पे एक प्लेस है फाफामाऊ, वहां तक काफी जगह पे रोड ब्लॉक कर रखा है, तो जो बाहर से आ रहे हैं उनकी गाड़ी भी बाहर ही लगेगी मोस्टली। बाकी आपको थोड़ा थोड़ा चल के बीच बीच में ई रिक्शा वगैरह मिलता रहेगा। अब मैं सेक्टर 19 में आपको एक ऐसी जगह दिखा रहा हूँ जहाँ पे अर्ली मॉर्निंग लंगर शुरू हो जाता है और लेट नाइट तक चलता है। सेक्टर 19 में जहाँ पे पीपा पुल आता है, यहाँ पे एक पीपा पुल नंबर 12, वहां से लेके ये एंड तक एक रोड आती है संगम वाली। यहाँ तक आपको आना पड़ेगा। और एक कोई साउथ इंडिया के हैं संत, जहाँ पे लंगर चलता रहता है अर्ली मॉर्निंग से लेट नाइट तक। ये देखिए ये लाइन लगी हुई है, या 3rd डे से देख रहा हूँ मैं, हर टाइम कुछ ना कुछ बन रहा है यहाँ पे। मोस्टली साउथ इंडियन है यहाँ पे ना। तो अगर आपको लंगर खाना है, यहाँ पे फ्री में चल रहा है सुबह अर्ली मॉर्निंग से लेके लेट नाइट तक। वैसे ब्रिज है, इस ब्रिज की पहचान रखना है, इसको शास्त्री ब्रिज कहते हैं आई थिंक।
सेक्टर 19 के बिल्कुल एंड में जाके आते हैं। आज हम गंगा स्नान करेंगे। त्रिवेणी आज भी नहीं जाएंगे, कल ही जाएंगे शाही स्नान वाले दिन। बाकी जहाँ पे हम रुके हुए हैं वहाँ भी अंदर किचन बन रखी है, तो सुविधा है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि भीड़ है यहाँ पे, मत आओ, ये वो, देखो मेरे हिसाब से आना जरूर चाहिए। एक वंस इन अ लाइफ का एक्सपीरियंस है, बाकी आपकी मर्जी है। बट भीड़ है, सच में भीड़ है, ऐसा नहीं है कि भीड़ नहीं है। अगर आपको त्रिवेणी संगम जाना है तो भीड़ है। अभी गंगा तट पे आए हैं, 28 जनवरी है, मॉर्निंग। भीड़ देखोगे इतनी ज्यादा यहाँ पे। शास्त्री पुली है, ये एंट्री है जहाँ पे हम रुके हैं। अभी रात के 9 बजे हैं और खीर का लंगर शुरू किया है। पैकेट यहाँ खोल दो, अलग अलग हो जाएंगे, डालने में आसानी होगी। ये लो, अब एक उठा डालते फटाफट फटाफट फटाफट। आ जाओ भैया, इधर भी आओ। अभी मॉर्निंग के 4 बज गए हैं और हम जा रहे हैं निरंजनी अखाड़े की ओर। थोड़ी देर में फिर वहां से हमारा काफिला चलेगा संगम की तरफ। महादेव 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 महादेव। मॉर्निंग 4:40, निरंजनी अखाड़ा, ये ट्रैलियां लगी हुई हैं सारी। आगे तक बहुत ज्यादा ट्रैलियां लगी हुई हैं। थोड़ी देर में हम बस निकलने वाले हैं यहाँ से। बिल्कुल, मैं सुबह से जितने श्रद्धालु सबसे मैं निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ, कृपया संयम बनाए रखें। और जहाँ आपको प्रशासन दिखाती है कि आप यहाँ स्नान करें, सबसे बड़ी बात है इस समय जो लोगों का हजूम है संगम की ओर है और इसीलिए अपनी घटना घटी हुई है। हमें प्रयास करना है, जितने भी हमारे श्रद्धालु देश विदेश से आए हैं, जहाँ भी आपको गंगा जी दिखाई देती है, जहाँ गंगा जी के दर्शन हो रहे हैं, वहाँ पे जाके आप स्नान करें। आपको उतना ही पुण्य मिलेगा जितना संगम में मिलेगा, क्योंकि ये प्रयागराज है। अगर आपको गंगा जी तारागंज में दिखते, वहाँ स्नान करें, नागवासुकी में स्नान करें, रूसी में स्नान करें, जहाँ भी गंगा जी दिखाई दे वहाँ आप स्नान करें। आप 2025 के महाकुंभ के साक्षी बनेंगे और आपको पुण्य का लाभ प्राप्त होगा। देखिए, मेला प्रशासन की ओर, सरकार की ओर से कोई कमी नहीं थी, व्यवस्थाएं बिल्कुल सही थी और हमने शाम तक देखा पूरी पुलिस फोर्स पूरे प्रयागराज में थी, पूरा मेला कंट्रोल में था। कभी कभी ऐसा होता है जब भगदड़ मच जाती है, उसमें आदमी क्या कर सकता है। मैं समझता हूँ ये किसी का दोष नहीं है, ये अपनी घटना होनी थी वो हो गई। और देखिए, जो आपने कहा मौनी अमावस का स्नान हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है जो हमारे भक्तगण है उनकी जान। मैं कहता हूँ उनकी जान बची रहे और हमारा मौनी अमावस हो गया, हमारे भक्तगण सुरक्षित रहे, हमारा मौनी अमावस का स्नान हो गया। हम चाहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहे, सभी सुखी रहेंगे तो समझो सबका कल्याण में ही हमारा भी कल्याण।
बस मैं यही कहना चाहूंगा कि जिन भक्तों ने, जिन लोगों ने स्नान किया, जिन भक्तों ने स्नान किया, वही मान के चलते कि हमारा स्नान हो गया। उनके स्नान में ही हमारा स्नान है, उनकी सहमति में हमारी सहमति है, उनकी खुशियों में हमारी खुशियां हैं। अभी आपने देखा होगा इस समय हमारे अखाड़े में सब सिंहासन लगे हुए हैं। हमारे जितने महामंडलेश्वर है सभी सिंहासनों पे विराजमान थे। नागा सन्यासी सब अस्त्र शस्त्र लेके तैयार थे। जब ऐसे हमें समाचार मिला, हमने तुरंत निर्णय लिया कि हम अपना स्नान हमारा है उसको हमने कैंसिल किया। उसको हमने अभी अगले बसंत पंचमी पे हमने स्नान कर लिया। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। महाराज श्री आप निकलेंगे? मैं जा रहा हूँ। सो हम आ गए हैं अपने टेंटों में वापस। सुबह के 7 बजे हैं। अनफॉर्चुनेटली हम स्नान नहीं कर पाए क्योंकि निरंजनी अखाड़ा ने स्नान कैंसिल कर दिया। उसका रीजन था जो भगदड़ मची है त्रिवेणी संगम। सुनने में आया कि कुछ लोगों की डेथ भी हो गई है, तो इसलिए हम सेफली अपने टेंटों में आ गए हैं। शाम के 4:40 21 नंबर पुल है ये। अब ये जो 21 नंबर ब्रिज है, आज 29 तारीख को 18, 19, 20, 21 खुले हैं उधर जाने के लिए। उधर मीन्स फाफामाऊ साइड, गंगा के उस पार। जो आज सुबह भगदड़ मची सी और परसों से जो कोई मंत्री आए थे यहाँ पे, 3 दिन हो गए, उधर वाले सारे पुल मोस्टली बंद ही कर रखे हैं। गाड़ियां, ई रिक्शा कुछ अलाउड नहीं है। तो एज्ड बंदों के लिए बहुत मुश्किल है, बहुत चलना पड़ सकता है आपको। और एक कब पुल खोलते हैं बंद करते हैं कुछ नहीं पता। ये अपनी व्यवस्था के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। सुबह गंगा स्नान कर लिया था हमने, अभी हम फाफामाऊ जा रहे हैं वापस। तो अगर आपको आना है, आप यहाँ पे किसी भी चीज के लिए श्योर नहीं हो सकते। किसी भी चीज यानी जो रोड्स वगैरह होगी हैं, कौन सा पुल खुला है, कहाँ की रोड कहाँ बंद होगी, कुछ नहीं पता चलता। तो जब भी आए आप, या तो सिटी में रुकें या आउट ऑफ सिटी, और वहां से अगर बोट मिलती है बोट, नहीं तो सुबह जाके शाम को आ जाओ। और अगर बुजुर्ग बंदे हैं साथ में तो थोड़ा पूछ के, बिकॉज बहुत चलना पड़ सकता है। बीच वाले दिनों में माइट भी भीड़ कम हो, लेकिन शाही स्नान वाले दिनों में कोई गारंटी नहीं है। इक्की नंबर पुल से हम अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर या उससे शायद थोड़ा सा ज़्यादा चल के आए हैं। और ये सामने रोड दिख रही है, यहाँ से शायद कोई कन्वींस मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पे एक बस स्टैंड है बेला कछार, वहाँ से शायद से लखनऊ की बस मिल जाएगी। लेट्स सी आगे जाके कुछ मिलता है कन्वींस या नहीं। भीड़ आप दे सकते हो, बहुत लोग आ रखे हैं। हो जाए छोड़ दो तो ले ले अब
तो आज मैं लखनऊ रेलवे स्टेशन पहुंच गया हूं। तो हुआ ऐसा था, कल 4 साढ़े 4 बजे हम निकल गए थे वहां से, अपने शिविर से। फिर वहां गाड़ी थी वहीं टेंट वालों की जहाँ पे हम ठहरे थे, वहाँ स्वामी जी की गाड़ी थी। उन्होंने हमें 5-6 किलोमीटर कवर करवा दिया। फिर उसके बाद 5-6 किलोमीटर कवर करवाने के बाद हम एग्जैक्ट नागवासुकी टेम्पल के ऑपोजिट साइड में थे। तो वो क्रॉस करके 3-4 किलोमीटर हम पैदल चले। फिर उसके बाद हमने वो किया ई रिक्शा, तो उसने तिरियागंज करके है कुछ जगह का नाम, तो वहाँ ड्रॉप किया। फिर वहाँ से बेला कछार है 3-4 किलोमीटर, बस स्टैंड, तो वहाँ तक पैदल गए। पैदल हम इसलिए गए क्योंकि व्यवस्था कुछ ऐसा थी नहीं, तो पैदल ही जाना पड़ रहा था, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। बेला कछार बस स्टैंड से हमने वहाँ पे 2-3 घंटे लगाए और पता किया। तो बसेस वगैरह लखनऊ की ज़्यादा है। अगर आपने कानपुर साइड जाना है तो आपको नेहरू चौक से मिलेंगी बसेस, और अगर आपने लखनऊ साइड जाना तो आपको बेला कछार से मिलेगी। बेला कछार आउट ऑफ सिटी है, फाफा मऊ के पास। तो वहाँ बस चल पड़ी थी हमारी रात को 10 बजे, लेकिन 10 बजे से उसने 3-3:30 बजे तक सिर्फ 2-3 किलोमीटर कवर किए, क्योंकि मलक्का करके एक चौराहा आता है, वहाँ पे भीड़ बहुत रहती है। वहाँ पे बसेस काफ़ी पास हो रही थी, तो बार बार बस वाला बंद कर रहा था क्योंकि बसेस निकल नहीं रही थी। तो अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो 3-3:30 बजे बस ने रफ्तार पकड़ी मलक्का चौक से, और हम सुबह पहुँच गए थे 8 बजे यहाँ पे लखनऊ बस स्टैंड पे। फिर वहाँ से हमने मेट्रो की, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमे। फिर उसके बाद अभी हम स्टेशन आए हैं, यहाँ से वंदे भारत की है, और उसके बाद मेरठ तक, मेरठ से फिर हम ट्रेन पकड़ के सीधा चंडीगढ़। मेरी आपको यही सजेशन है, अगर आपको शाही स्नान वाले दिनों में आना है तो या तो खुद की गाड़ी में और आउटर में लगा के बोर्ड करके जाओ संगम में, वो भी अगर जाने देते हैं तो। और दूसरा ये है कि अगर आपको ट्रेन वगैरह में आना है तो आप एंड तक बुकिंग कंफर्मेशन रखें अपनी, क्योंकि रास्ते में बहुत दिक्कत आती है, भीड़ बहुत रहती है, तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपको भी मैं थोड़ा ब्रीफ में इंफॉर्मेशन और देता हूँ। तो है क्या कि यहाँ पे अभी जो ये मैप है, मैप में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको कहाँ कहाँ क्या क्या सुविधा मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, और क्या क्या इश्यूज़ आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। सो सबसे पहला तो ये कि ये फाफा मऊ जगह है, ठीक है। तो यहाँ तक मोस्टली ट्रेन आती हैं। ये बेला कछार की पार्किंग है, यहाँ गाड़ियाँ लग जाती हैं। जिस दिन शाही स्नान होता है तो बाहर ही गाड़ियाँ लगाई जाती हैं। तो जो लखनऊ वाले जो लोग आते हैं लखनऊ साइड से, तो इधर ही गाड़ियाँ पार्क करते हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊँ, ये जो रोड जा रहा है, ये देखो, ये गंगा क्रॉस होके ये सीधा हम प्रयागराज की तरफ एंटर कर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी जगह पे आपको नेटवर्क का इशू आ सकता है। हमें बहुत ज़्यादा नेटवर्क का इशू आया था, और कभी कॉल नहीं लगता है, इंटरनेट तो बहुत स्लो चल रहा था, लाइक 2G टाइप, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज हो रहा था, वो भी धीरे धीरे हो रहा था। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पे जो घूमने वाली जगह है उसमें एक आज़ाद पार्क है, ये आपको दिख रहा है मैप में। आप अलोप शंकारी देवी टेम्पल जा सकते हो, शक्तिपीठ टेम्पल है, ठीक है। और ये हनुमान जी का है, श्री बड़े हनुमान जी, ठीक है। ये यहाँ पे नीचे आपको त्रिवेणी संगम है, ये नीचे की तरफ यमुना रिवर है और ऊपर की तरफ गंगा रिवर है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड करके रखना, उससे आपका थोड़ा हेल्प होता रहेगा। अगर आपके पास ऑफलाइन मैप होगा तो अगर नेट नहीं भी चल रहा तो फिर कोई वो दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो, ये महादेव टेम्पल था। तो ऑफलाइन मैप्स अपने पास रखना, प्लस यहाँ पे जो खाने पीने का सामान आप अपने पास रखोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। और यहाँ पे शिवालय पार्क और नागवासुकी टेम्पल भी है, जो कि नागवासुकी वो देखो ऊपर अलोप शंकरी देवी के साथ ही है। शिवालय पार्क नीचे है यमुना की तरफ। और यहाँ पे आपको रैपिडो कहीं कहीं बीच में मिलता रहेगा,
बाकी अगर आपको ऑफलाइन बाइक वालों से राइड लेनी है तो वो दे देते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। ठीक है, कोई कोई है जो आपसे ठीक चार्ज लेगा, मोस्टली ज़्यादा ही चार्ज लेते हैं वो। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये जो पॉन्टून ब्रिजेस बन रखे हैं, ये मोस्टली ये नहीं चल रहे होते अपनी कन्वींस के अकॉर्डिंग। गवर्नमेंट अलाउ करती है यहाँ पे, क्योंकि उनको भी वहाँ पे व्यवस्था देखनी पड़ती है। लेकिन बार बार बोल रहा हूँ कि जो बुजुर्ग बंदे के साथ जा रहे हैं वो अवॉइड करें शाही स्नान। अगर जाना भी है तो आगे पीछे जाओ, कुंभ तो 26 फरवरी तक कभी भी आप जा सकते हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर जाना भी है शाही स्नान के दिन तो इतना ध्यान रखना कि भीड़ बहुत ज़्यादा, ज़रूरी नहीं है कि शाही स्नान होगा या नहीं होगा। अब बाहर से कहीं बोट वगैरह करके संगम जाके नहा के वापस भी आ सकते हो। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, साथ में सन ग्लासेस रखना ज़्यादा बेटर है, धूल बहुत है यहाँ पे। थैंक यू।